Hi guys, this is Zan Khan and you're watching me on Be Blind Podcast. मुझे बताओ कि जो सेकेंड क्लास में जब बच्चे अपनी चड्डी नहीं संभाल पाते उस एज में तुमने लव लेटर कैसे लिखा? सेकंड क्लास लव लेटर हाथ से लिखना सो मैं हमेशा से वो बच्चा रहा हूं जो कभी डरा ही नहीं कुछ चीज करने के लिए। मुझे मजा आता था वियर्ड चीजें करने, मुझे मजा आता था कुछ ऐसा करने में जो शायद क्लास में कोई ना करे। यार लेकिन सेकेंड क्लास का बच्चा उसको प्यार की सर मैं आपको definition क्या मतलब क्या तुम्हारे अंदर कूट के भरा हुआ है। क्या क्या बताऊं कि मैं सेकंड क्लास में क्या क्या ड्राइंग करता था। बताओ क्या क्या ड्राइंग करते थे? सो फॉर मी इट वाज, मुझे अच्छा लगता था टू बी यू नो वाइब ऑफ द क्लास, टू बी अ गाय हु इज गुड इन स्टडीज बट साइमल्टेनियसली गुड इन स्पोर्ट्स और बाकी जो भी एक्टिविटीज होती थी। तो मुझे हमेशा से ये रहता था मुझे अपने स्कूल का हेड बॉय बनना है, मुझे अपने स्कूल का मिस्टर फैल्कन बनना है, या मुझे मेरे स्कूल का नाम फैल्कन क्रेस्ट था। तो ये सब बचपन से ही था और टचवुड करते 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 आज एक्टर बन गया। तो सेकेंड क्लास में किसी का बॉयफ्रेंड बनना है, ये कब तुम बात मत पलटो। वो बॉयफ्रेंड बनने का आई लव यू लिखने का चक्कर क्या था? वो आई लव यू लिखने का चक्कर ये था कि जो लड़की के लिए मैंने लिखा था दैट टाइम वो बाहर से आई थी, उसने केजीज वेजीज कहीं बाहर किया था अपना, आई थिंक न्यूयॉर्क या इधर उधर। तो वहां से उनकी पूरी फैमिली शिफ्ट हुई थी वापस भोपाल। सो जो हम सेकंड में थे तो वो लड़की भी सेकंड में थी बट मेंटली शी वाज इन 5th स्टैंडर्ड। अच्छा। बिकॉज उसको स्टडीज अलग मिली, बचपन से केजीज अपब्रिंगिंग अलग हुई, तो मेरी उससे काफी बनती थी। और तो तुम 10th स्टैंडर्ड में थे मेंटली? हाँ, मैं मेंटली 7th में था। तो जैसे कहते हैं ना कि आपके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, आपके जैसे इफ यू आर सराउंडेड विद गुड पीपल या लाइक माइंडेड पीपल, तो आप थोड़ा उस जैसे आप प्रोग्रेस करते हो लाइफ में। तो तब की प्रोग्रेस यही थी कि आई लव यू बोल दो। और फिर घर में क्या हाल हुआ? नहीं, घर में वो बात अम्मा को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पता चली थी। So she was very upset. Your son is in love. हाँ, she was very अरे मैं तो कुछ नहीं, मेरा छोटा भाई तो टीचर्स को देख देख के गाने गाता था। सो कहती थी ये तो ये करता है, वो छोटा टीचर्स को देख के गाना गाता है, ये क्या करेंगे। तो देयर वाज दिस टीचर, वो हमेशा हमको यही बोलते थे। आई स्टिल रिमेंबर आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड और 11 कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी में। तो वो कहते हैं ना, शाहरुख खान की बात याद आ जाती है मुझे, जो कुछ नहीं करते वो बहुत कुछ कर जाते हैं। तो टीचर से मुलाकात हुई फिर? हाँ, पहले आई थिंक जब मैं भोपाल जाता हूँ तो तब होती थी। अब थोड़ा जाना कम होता है तो मुलाकात कम हो गई, बट जब भी मैं जाता हूँ कभी मिलते हैं तो आई ग्रीट देम, आई मीट देम एंड टच वुड दे वेरी हैप्पी अबाउट माय सक्सेस, अबाउट माय जर्नी एंड दे से कि जान यू हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो, इंशाल्लाह तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। बिग बॉस जो है उसमें तुम्हारा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था? मुनव्वर। आई हैव पोस्टेड अ स्टोरी फॉर मुनव्वर आल्सो। अच्छा। या जब फाइनल था तो मैंने मुनव्वर की, ही इज वेरी नाइस, वेरी विटी, वेरी स्ट्रीट स्मार्ट है वो लड़का। मतलब वो ऐसा लड़का है जो अच्छा लगेगा। व्हेनेवर आई हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम, इट विल बी अ वेरी नाइस कन्वर्सेशन विद हिम आई फील, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं भी मुझे ना सर ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मुझे ना ये लगता है मुझ जैसे ना लड़के हैं जो हमारे टाइम के, या बैच बोल लो आप, 2013-14 के बैच के लड़के हैं, हमें लोग जानते हैं बाय फेस, मे बी हम इंस्टाग्राम पे इतने वो नहीं है। तो जब हमें कुछ भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है या बड़ी या मिलेगी, तो कोई भी निखर के आएगा हम में से, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड का पिछले 7-8 साल से जो हम लगे हुए हैं मेहनत के। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो 1-8 साल में बहुत फेमस हो गए। कौन है वो लड़के? जो भी XYZ आजकल कितने हैं जो एक्टिंग 3-4 साल पहले शुरू की थी, शो मिला और बैक टू बैक शोज मिल गए और लकीली वो शोज हिट हो गए। तो फिर लोगों को ये लगने लगता है कि अरे नाउ वी नो इट ऑल, नाउ वी आर मोर फेमस, नाउ दिस एंड दैट। तो मुझे कुछ तो मेरे ऐसे थे जिन्होंने, जो बिग बॉस गए, दे वर लाइक माय फ्रेंड्स, दे वर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, जब वापस आ गए दे अनफॉलोड मी। ओह, एंड आई वाज स्टिल फॉलोइंग देम। तो आई नेवर चेक किक बैक किसको, आई फॉलो रैंडम पीपल, आई फॉलो माय फैंस, आई फॉलो फॉर एग्जांपल कि कोई ठेले वाला मिलेगा, वो इंस्टाग्राम पे है, वो मुझे जानता है, वो बोलेगा फॉलो करोगे भैया, तो मैं कर देता हूँ, ये लो भाई, बिकॉज आई नो उसको कितनी खुशी मिलेगी। हाँ भैया फॉलो कर दे, क्या बटन ही तो दबाना है फॉलो करके, और मेरी कौन सी इज्जत गिर जाएगी। अरे जान, ये चीज सीखी थी मैंने सुशांत सिंह राजपूत से, यूज्ड टू फॉलो 3,000 to 4,000 पीपल।
एंड ही वाज वेरी स्वीट गाय यार, मतलब वो हाँ। तो एक अलग ही ये था। एक मुझे एक बात बताओ कि बिग बॉस के बारे में, मतलब बिग बॉस के घर के बारे में जब बात आती है, बिग बॉस की बात आती है, इट्स अ वेरी नोन रियलिटी शो। व्हाट इज योर पर्सनल थॉट अबाउट बिग बॉस? बिग बॉस एक ऐसा शो है सर जो आपको बना ही देता है इन टर्म ऑफ बूस्ट। ओके दैट शो इज अ बूस्टर फॉर एक्टर्स। ओके मैं ये बोलता हूँ, मतलब वो बूस्टर है। ओके जैसे कोविड की वैक्सीन आई, फिर बूस्टर लगा, वो बूस्टर है। वो आपका करियर में आपका पर डे बढ़ा देता है आपको फिर बड़े है क्या किसी के बर्थडे में? मैंने तो देखा लोगों को काम नहीं मिला है उसके बाद। नहीं, जो जिनको काम मिला है उनको हाँ। बड़े पर डे पे मिला है। अच्छा। जिनको काम मिला है, हाँ जो वो ले रहे थे उससे इंटू डबल ट्रिपल ही लिया उन्होंने। हाँ हाँ तो एक ये होता है। दूसरा सर ये होता है कि इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू कीप योर सेल्फ इन दिस शो, रियल या फेक। उस जगह जाके बहुत रियल रहो, क्योंकि बहुत कैमराज हैं। तुम कितने दिन फेक बनोगे? हम्म। तो जितने आप रियल रहोगे, आप देखो लोगों को उतना ही अप्रिशिएट किया गया है। अच्छा, मुद्दा ये है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप कितना भी प्रिपेयर्ड होके जाओ, वहाँ की जो केमिस्ट्री है, वहाँ की जो वाइब्स है, जैसे बिग बॉस की वाइब्स, अभी मैंने पॉडकास्ट एक प्रिंस के साथ किया था, उसने बताया कि वहाँ का वास्तु पूरा प्रिंस उल्टा है। तो जीत चुका है वो सीजन। हाँ, मतलब वो बोला कि उसका वहाँ का वास्तु ही उल्टा है। आप कितनी भी बैग एंड बैगेजेस लेकर जाओ, वो सब खाली हो जाएंगे, उस पे अंदर कुछ और जाएगा। सो व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दैट? कि आपने जितना बिग बॉस देखा है, आपको क्या लगा? मुझे सर बिग बॉस ही लगा कि इंसान बहुत टॉक्सिक हो जाता है वहां जाके, धीरे 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 धीरे। कुछ लोग ना अपनी स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी छोड़ देते हैं। मैंने क्लिप्स ही देखे, आई थिंक उसको रोते हुए या कुछ करते हुए। तो मुझे यही लगता है कि ये वाकई में रो रहा है, और रो रहा है तो ये ऐसा रो रहा है कबीर सिंह हो गया था वो। और ये इतना रो रहा है, और फिर अगले दिन ये मस्त है, फिर ये दूसरी छेड़ रहा है। तो ये मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऊपर वाला बहुत तरक्की दे उसको अपनी जिंदगी में, अच्छा काम करे, सब अच्छे काम करें। बट मुझे लगता है कि इंसान क्या खुद कैलकुलेट नहीं कर पाता कि मैं क्या कर रहा हूं। बट जान, ऐसा है कि अगर तुम मसाला नहीं दोगे तो तुम सरवाइव भी तो नहीं करोगे। बट मतलब ये अगर मसाला है तो फिर ठीक है, क्या कर सकते। सो गिवन अ चांस, अगर इफ यू फोर्स टू पिक ऑन बिग बॉस, will you want to do masala content with them? सर Or मैं you will be real? I'm very funny, I'm witty, I love doing pranks, I love, मतलब कोई मुझसे लड़ेगा तो भाई वो भी मुझे बहुत अच्छे से आता है उसको अपनी जगह दिखाना। Your aggression and anger. हाँ, सब कुछ आता है। Be real. तो प्यार हो गया अंदर जाके तो? Be real हो गया तो हो गया। If you like someone, क्यों बॉम्बे में आप घूमते हो, पार्टी में जाते हो, इधर उधर किसी से मिलते हो, तो आप बात करते हो, फिर आपको कोई पसंद आता है, फिर आप आगे बढ़ते हो। इट्स द सेम। वहां पर तो और ज्यादा टाइम मिलेगा आपको एक साथ टाइम गुजारने के लिए। इसलिए मैं वहां के कनेक्शंस को फेक नहीं मान सकता, क्योंकि अगर इस रूम में मैं 20 लोगों को छोड़ दूं तो उसमें 2 तो कपल बनेंगे यार, और जो बहुत जेन्युइन कपल बनेंगे, क्योंकि उस लड़की को उस लड़के में कंफर्ट दिखता है और उस लड़के को इस लड़की में कंफर्ट दिखता है, जो उनको बाकी किसी में नहीं दिख रहा। तो बहुत नेचुरली वो डेवलप होंगी चीजें उन लोगों के लिए। तुमको कोई इनसिक्योरिटी नहीं लग रही है कि अगर अंदर चला गया फिर बाहर आने के बाद क्या रेपरेशन होंगे एंड ऑल? सर बाहर आने के बाद मतलब हल्का सा तो लगता है सर, क्योंकि देखो तुम हीरो हो, ओके, मतलब इंडियन टेलीविजन में हीरो की एक इम्पोर्टेंस अलग होती है, वो बहुत मासूम होता है, बहुत अच्छा होता है। अब अंदर जाके वो 2-3 महीने में जब वो बाहर आता है तो वो कुत्ता हो जाएगा, वो कमीना हो जाएगा, उसके सारे ग्रे शेड दिख जाएंगे। हाँ। तो फिर लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ये डर होता है कहीं ना मुझे कहीं? मैंने ये एक से मैं ये बात कर रहा था तो उन्होंने बोला था, बेटा इट्स अ वेरी गुड शो बट साइमल्टेनियसली इट विल हैम्पर योर इमेज आल्सो, बिकॉज वो तुम्हें ओवर एक्सपोज करता है शो। तुम्हारे एक्सेस बाहर आएंगे। जरूरत से ज्यादा पता हो जाता है लोगों को तुम्हारे बारे में। एक एक्टर तब तक चार्मिंग है जब तक उसकी पर्सनल लाइफ ना एक्सपोज नहीं है। एक्सपोज नहीं है। लाइक मुनव्वर की तो पर्सनल लाइफ की ही इज नॉट एन एक्टर, बैंड उसको बजा दी एक्टिंग थी। करनी भी हाँ, नहीं आई influencer फील। था वो, हाँ, हाँ। उनका एक अलग दुनिया है जो सही चल रही है सबकी। हाँ।
एक्टर अलग लोग होते हैं सर। हाँ ऑफ कोर्स ही इज नॉट एन एक्टर। हाँ। तो हाँ जब तक का पर्सनल लाइफ नहीं आती बाहर तब तक का वो बड़ा। हाँ, और एक एक्टर के लिए आज के टाइम में इफ यू गाइस नोटिस और डोंट नोटिस, आई डोंट नो, मतलब आप लोग करते हो या नहीं करते, पहले के वक्त में राजेश खन्ना को लोग 100 किलोमीटर दूर से देखने आते थे। करेक्ट। नाउ इफ यू वांट टू सी शाहरुख खान, लोग इंस्टाग्राम पर इजीली एक्सेसिबल है ना, इजीली एक्सेसिबल हो गई चीजें। हाँ वो एक चार्म कम हो गया है स्टार्स का, एक्टर्स का, सेलिब्रिटीज का। अब सबको लगता है कि हम एक्टर है। क्योंकि अगर तुमको भी वो ले जाएंगे बिग बॉस में तो तुम्हारी एक्सेस को भी लाएंगे। किसको? उनके बच्चों को भी लाना पड़ेगा उनको तो। सो मतलब मेंटली यू आर वेरी मच प्रिपेयर, अगर घर के अंदर जाना पड़ा तो तुम ये जंग लड़ने के लिए जाओगे। हाँ मतलब अगर सब अक्रॉस योर इमेज, मतलब मुझे, मैं ये मानता हूँ मैं भी बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर लेता हूँ, बिग बॉस चला तो जाऊंगा। फेम के लिए जाना है या पैसे के लिए जाना है? मुझे जाना है सब चीजों के लिए। नहीं सब मैंने बिग बॉस की मीटिंग में बोला था, आई स्वेयर मैं बाहर आके म्यूजिक वीडियो नहीं करूंगा, शेरो शायरी नहीं करूंगा और गाना नहीं गाऊंगा। इवेंट में तो जाओगे? मैं बाहर आके मैं फिल्म की मेहनतें करूंगा बहुत। अच्छा। क्योंकि तब मुझे थोड़ा बहुत लोग और जानने लगे होंगे, जान से जानेंगे लोग। ग्रेट। अभी जानते हैं तो लोग कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं या जो भी है, जान के नाम से लोग जानने लगेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं बोला था कि I'll do films, I'll make you guys proud। अब फिर मुझे लगता है भाई तो जैसे कितने आते होंगे जान जो उनको यही बोलते होंगे, वो भी बोलते हैं, वो मजे ले रहे होंगे। हाँ, मतलब मुझे ना उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब अच्छा है सब, इट्स अ वेरी बिग शो, बट मुझे ये लगता है कि एक कमरे में 8 लोग बैठ जाएं और एक को बिठाओ और उससे सवाल करो और पूछो कि आप अंदर जाओगे, क्योंकि दे वांट तो टू क्या नो करो? व्हाट इज इन योर माइंड एंड हाउ यू विल यू नो डिप्लोमेटिकली कैसे होता पता है, कर सकते हो एग्रेशन सर? होता है। कैसे पता कर सकते हो? वही तो कैसे? फॉर्मेट है बिग बॉस का। आप कैसे पता कर सकते हो? मुझे एक बात बताओ, मैं जिससे बिग बॉस वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अंदर जाके तो यार काम लगा देगा और जाके सोता रहता है और जिससे एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा है वो अंदर जाके कमाल इसीलिए कर भी वो दिया। कंट्रोवर्शियल लोगों को ढूंढ रहे हैं ना। अभी स्प्लिट विला सीजन 8 देखा होगा उन लोगों ने, गमले वमले तुम उठाए थे और बाकी तुमने किया था, तो ये तो मैं आई थिंक बता के भी आया था बता के वरना, लेकिन ये बचपन में गलती हुई थी, अब नहीं होगी। अब उधर तो सीधा एविक्शन है ना। हाँ, अगर कुछ किया मैंने उनसे आपने ये तो। भी सवाल किया था, मैंने आपके इधर लोग थप्पड़ मार देते हैं तो अलाउ होता है? कितने यार वो इतना इंस्टेंट हो जाता है ना। हाँ। और हम आपको बता नहीं सकते कि कितनी बार फिर सॉरी बोला जाता है। हाँ। कितनी बार ये बोला जाता है कि हम आज के बाद कभी नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे। हाँ। तो फिर हम तो मुझे बताइए कि ये भोपाल से मुंबई तक का जो सफर था जी। ये कैसा था? हाउ डिफिकल्ट, किस मोमेंट पे लगा कि मुंबई आना है और फिर क्या क्या सिनेरियो डिफिकल्टीज फेस की? मैं अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज में आ गया था वेयर मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा था और फिर साइमल्टेनियसली मुझे पैसा भी बहुत सारा कमाना था। तो इंजीनियरिंग करके आई एम टॉकिंग अबाउट 2014, 15, 13, तो तब मैंने अपनी जॉब के बारे में पता किया। मैं इतना कोई पढ़ाकू नहीं था सर, टू बी लाइक रियली ऑनेस्ट, कि मैं 90% स्कोर कर रहा हूँ। अब ऐसे एवरेज स्टूडेंट, लाइक 70s में रहता था मैं। Okay. तो मैंने जॉब्स का पता किया तो सबने मुझे, किसी ने बोला कि 20,000, 15,000 फॉर स्टार्टर्स, आफ्टर बी वाओ, मैक्स 25,000, बाहर चले जाओगे तो 40,000, 50,000, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और एज यू ग्रो इन लाइफ, एज यू ग्रो इन द इंडस्ट्री इंजीनियरिंग में, वैसे वैसे तुम्हें हाइक मिलती जाएगी। करेक्ट। देन आई हैव रियलाइज्ड इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, आई नीड मनी 1-2 साल में, और ये बोल रहे हैं आने वाले 10 साल में, तो मैं क्या करूं? तो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज रिटन फॉर यू। ऊपर वाले ने आपके लिए सब लिख दिया है कि आपको कब कहाँ जाना है, कब क्या मिलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं आज भी इफ आई ऑडिशन फॉर लाइक बिग प्रोजेक्ट्स एंड मुझे नहीं मिलता, दो आई एम नॉट शाहरुख खान और रणबीर कपूर के लोग मरे जा रहे हैं मेरे साथ काम करने के लिए, बट कभी कभी एक्टर्स के साथ ऐसा होता है कि आई रियली वांट टू डू दिस प्रोजेक्ट, आई एम देयर, मतलब मॉक शूट हो गया, सब हो गया, एवरीथिंग इज डन, बस तुम्हारा कितनी जगह तो कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, सब हो गया, बट लास्ट मोमेंट पे वो वर्कआउट नहीं होता। तो जब मैं नया था तो तब मुझे काफी फील होता था कि नहीं यार, so I used to call my mom, I'm very close to my अब्बा अम्मा, तो मैं घंटों अम्मा से बात करता हूँ। तो लोगों को लगता था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, उनको पूरा अपडेट दे रहा हूँ, ऐसा हुआ। तो मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे एक ही चीज सिखाई है कि नहीं हुआ इसका मतलब है कि कुछ अच्छा लिखा है। करेक्ट।
तो वो दिमाग में मेरा ऐसे बैठ गई है कि कितनी बार बॉम्बे में, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे सारे दिन अभी तक के बहुत फ्लारी गुजरे हैं। जैसे मुंबई में जब पहली बार आप आए, मतलब दिस इज वेरी अनजान सिटी फॉर यू ना, कि कभी मुंबई आया नहीं था और एक्टिंग के लिए आया है। अभी एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। सो पहली बार जब मुंबई आया तो क्या क्या चीजें, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस किया, या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स? सर मेरा बचपन से मतलब ये रहा है ना, कहते हैं इट्स ऑल अबाउट योर अपब्रिंगिंग आई गेस। मुझे आज मतलब आज मैं आई एम 30 नाउ, तो आज मुझे एहसास होता है इट्स ऑल अबाउट योर अपब्रिंगिंग, कि आपको परवरिश कैसी दी जा रही है, आप लोगों को अपना बना सकते हो या नहीं बना सकते। वो आपके अंदर टैलेंट होना आई फील बहुत जरूरी है आज के टाइम में, बिकॉज तब भी एवरीबडी वॉज फेमस, एवरीबडी वॉज गेटिंग फेमस, एंड मैं नया था, कुछ पता नहीं था करूं क्या। तो मैंने हमेशा से सबके सामने में बहुत रियल रहा, जैसा मैं हूं। अगर मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूं तो मैं शाहरुख खान भी बन जाऊंगा, तो मैं तब से आपको आप करके ही बात करूंगा। मैं वक्त और हालात के साथ कभी बदलने वाला लड़का नहीं हूं, कि आज मैं जहां हूं, मैं अगर 10 साल पहले जाऊं और लोगों से बात करूं, जो मेरे पुराने दोस्त मुझे मिलते हैं या मिलने वाले मिलते हैं, मैं उनसे आज भी वैसी बात करता हूं जैसे 10 साल पहले उनसे करता था, कि कहीं उनको ये ना लगे कि अच्छा आज निकल गया तो चेंज ऑफ बिहेवियर, चेंज ऑफ एटीट्यूड, ओ ही इज नॉट टॉकिंग टू अस लाइक ही यूज्ड टू। सो आई फील, तो मुझे बॉम्बे में जब मैं आया था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे यही समझाया था कि मेहनत, इज्जत, शोहरत सब अपनी जगह है बेटा, लेकिन अखलाक ऐसी चीज है कि तुम किसी से अच्छे से मिलोगे ना, और वो शहर ऐसा है, उस शहर में सब अलग अलग जगह से आके रह रहे हैं। जो इस शहर के लोग हैं वो बहुत कम है, बाकी सब अलग अलग आके रह रहे हैं, सब वहां प्यार के भूखे। एवरीबडी नीड्स लव, एवरीबडी नीड्स रिस्पेक्ट इन दिस सिटी। तुम वो दोगे, मेहनत करते रहोगे, काम करते रहोगे, आई थिंक। सो मुंबई में जब पहली बार आए तो रहे कहाँ पर थे, और पहला ऑडिशन कैसे हुआ, क्या हुआ? पहली बार जब मैं आया था, सो मेरे पास एक कॉल आया था जय मेहता प्रोडक्शन से, आई स्टिल रिमेम्बर। भोपाल में? हाँ, कोई वो शो बना रहे थे। अच्छा। तो मैं भोपाल में था, तो फेसबुक से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे कॉल ऐसे किया कि आप आ जाइए और आप शॉर्टलिस्ट हैं, ये वो है। तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड। मतलब एक लड़का वो जिसने बॉम्बे देखा नहीं कभी, पता ही नहीं, और उसके लिए, हीरो के लिए कॉल आ जाए, तो मुझे तो रहा ही नहीं गया। तो मैंने सुबह की टिकट, रात की टिकट बुक की, सुबह बॉम्बे आया। आई थिंक पंजाब मेल चलती है सुबह 7-8 बजे, 9 बजे बॉम्बे उतारती है। तो मैं बॉम्बे आया, मेरा ऑडिशन टाइम था 11:30 और मुझे वापस जाना था 5 बजे। वापस वो 5 बजे यहाँ से बनती है भोपाल के लिए। ओके, आई स्टिल रिमेम्बर। तो मैं गया, ऑफिस गया, रेडी वेडी हुआ, जो नॉर्मल शौचालय होते हैं ना, पैसे देते हो आप 10, 15, 20 रुपए। हाँ, तो 10, 15, सुलभ शौचालय। हाँ, बहुत अच्छे हैं गाइस बॉम्बे में, बहुत अच्छे, बहुत ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि मैं ये कहाँ आ गया। It just they take $20 or $30. That time that guy took $10 for me. तो मैं रेडी वेडी हुआ, अपना थोड़ा बहुत हुलिया वुलिया ठीक करा। तब मेकअप वेकअप का कोई आइडिया नहीं था, कुछ नहीं था, यंग भी था, अभी भी बहुत यंग हूँ, लेकिन तब पता नहीं चलता था। स्किन हमेशा से अच्छी थी, तो मैं चला गया। जब मैं प्रोडक्शन हाउस गया तो मैंने देखा कि ऑलरेडी 20-30 लड़का लड़की लाइन बना के खड़े हुए हैं, और उनके ऑफिस में आप जाओगे तो ऐसे स्टेयरकेस से पूरे है, लिफ्ट भी है जुहू में। तो मुझे तब जुहू भी नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, मैं मैप्स करके पहुंच गया। तो मैं लाइन में खड़ा हूँ, तो फिर मैंने उसको फोन लगाया, मैंने भाई मैं आ गया हूँ यहाँ पे, लेकिन काफी क्राउड है। तो कहते तो क्राउड है तो क्या हुआ, क्राउड तो होता है बॉम्बे में। मैंने आपने बोला था कि मेरा आते से ऑडिशन हो जाएगा, ये वो। अच्छा, आप भोपाल वाले हो? वो मुझे भूल भी गया था। आप भोपाल हो? मैंने हाँ भोपाल वाला हूँ। आप आ गए? मैंने भाई आ गया। तो वो बड़ा इंप्रेस हुआ इस चीज से कि यार ये एक कॉल में मतलब वहां से यहाँ आ गया। दो उसके लिए इतना मैटर नहीं करता था, वो भले आई थिंक 50 या 60-70 लड़कों से और कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। मैं गया तो मैं 2 घंटे रुका रहा, और मुझे ये लग रहा कि मुझे वापस स्टेशन जाना है, मेरी 5 बजे 4:50 की ट्रेन है, मुझे पकड़नी, छूट गई तो मैं क्या करूंगा, क्या नहीं रहूंगा। पॉकेट में मेरे थे मैक्स 1000-1200 रुपए दैट टाइम, जुगाड़ भाई से कजिन से मांग के आया था। तो उसने बोला मैं आपका कुछ कराता हूँ। तो 2 घंटे रुकने के बाद मेरा टर्न आया, वो भी एक जीने पे। उसने फोन उठाया, मोबाइल, मेरा ऑडिशन रिकॉर्ड किया, और उसने 20 सेकंड में बोला हो गया।
ओके क्योंकि मुझे एक्टिंग भी नहीं आती थी। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। समझ तो मैं गया था कि हुआ क्या है। मैं इतना कहते हैं मासूम था, लेकिन इतना मासूम नहीं था कि मुझे पता नहीं। मैं समझ गया कि मेरा कुछ नहीं होना जाना, चलो वापस। मतलब मैंने बेकार ऑडिशन दिया। मैं भोपाल चला गया वापस। तो जब मैं भोपाल गया तो तब मैंने एनालाइज किया कि अगर मुझे बॉम्बे जाना है तो मैं बॉम्बे ऐसे नहीं जा सकता मुंह उठा के, जस्ट बिकॉज आई एम फेयर, जस्ट बिकॉज आई लुक डिसेंट, जस्ट बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली वेयर आई कैन स्पीक वेल। इससे कुछ नहीं होगा मेरा। मुझसे इन 2000 अच्छे लड़के ऑलरेडी बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे हैं, सो ट्रू, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहला काम किया, मैं उन लोगों से मिला जो लोग ऑलरेडी भोपाल में इस इंडस्ट्री के रह चुके हैं। ओके तो मैंने अपनी तैयारी शुरू की कि कैसे करते हैं, कैसे होता है, किससे मिलते हैं। एंड माय मामा यूज्ड टू लिव इन मुंबई 90s। ओके वो 15 साल बॉम्बे रह के गए। ओके तो उनको मैंने बताया, उनको बताया नहीं था कि मैं जा रहा हूँ, फिर उनको बताया तो उन्होंने बोला मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हें बताता कि। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया, ज्वाइन थिएटर, डू क्लासेस, गो फॉर डिक्शन क्लासेस, कम्युनिकेशन क्लासेस जाओ। सो भोपाल में हम लोग 100 रुपए को 100 रुपए में तो ये बहुत था ऑनेस्टली। मतलब हर इंसान के साथ लैंग्वेज, हाँ, आप जिस शहर से होगे वहां होगे, यू हैव टू बी लाइक प्राउड ऑफ इट। आई स्पीक लाइक दिस, आई विल लर्न। मैंने बचपन से 20-22 साल भोपाल में गुजारे हैं। अच्छा, तुमको वो लैंग्वेज आती है? हाँ, शुरू में था। अभी आती है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों बताओ, नहीं? बोलो, मतलब क्या कुछ बात करो, मतलब जो बोल रहे हो। सो बेसिकली आई टेल यू वन थिंग, उसमें क्या रहता है ना, वो भोपाल की लैंग्वेज नहीं है, वो भोपाल की ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है। अगर आप भोपाल के लोग देखोगे ना, दे ऑल वर वेरी एंड हाईली एजुकेटेड पीपल। क्योंकि ना आपको हमीदुल्लाह खान साहब भोपाल जो लास्ट नवाब रहे, हाँ, उनके स्कूल में मैं पढ़ता था। उनका ही स्कूल था फैल्कन क्रेस्ट, उनके पैलेस में। तो उस स्कूल से बट लोगों को ये लगता है कि सूरमा भोपाली इज भोपाल। वो स्लैंग है, दैट्स अ वो स्लैंग है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में कितने लोग, आई मीट अ लॉट ऑफ मराठी पीपल, दे सो वेल स्पोकन, बट मैं कुछ ऐसे लोगों से ही मिलता है, बंटा है, बच्ची बम्मा है, तो लोगों को लगता है कि बट दैट इज नॉट मुंबईज लैंग्वेज। वो भोपाल की लैंग्वेज नहीं है, स्लैंग। इट्स जस्ट एक प्लेट में बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, तो एक फ्लेवर वो भी है, इट्स लाइक दैट। तो जो भी था, फ्रेंडशिप में, दोस्ती यारी में वो एक्सेंट में आता था थोड़ा थोड़ा। फिर उस पे काम किया, एक्टिंग पे काम किया। लाइफ में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, आप इवॉल्व होते हो, एक्सपीरियंस। और मैं मानता हूँ एक अच्छा एक्टर आप तभी बनते हो जब आप जिंदगी में बहुत कुछ देख चुके होते हो। कहते हैं, मतलब मेरा ऐसा मानना है, सबकी अलग अलग थ्योरीज हैं एक्टिंग पे, लेकिन मेरी ऐसी है कि मुझे जिंदगी से जो सीखता हूं मैं, वो मैं कैमरे पे दिखाता हूं। जॉनी लीवर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी इस पे कि एक्टिंग ऐसे करो कि जिंदगी जी रहे हो, और जिंदगी ऐसे जियो जैसे एक्टिंग कर रहे हो। बहुत बट फर्क खाली रील और रियलिज्म का है। हाँ, जो कि आपको समझ में नहीं हाँ, सबकी मतलब अपनी अपनी थ्योरी है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मतलब मैं मानता हूँ मैं एक अलग रूह का इंसान हूँ, क्योंकि आप जब रियलिज्म पे जाते हो तो वहाँ रियलिज्म होना चाहिए, वरना लोग कनेक्ट जैसे अब आप कितने साल से आपने कितने शोज बना दिए, कितने बड़े बड़े एक्टर्स आपके सामने, आपने उनको बना दिया आज। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो अपनी मेहनत सबकी अपनी जगह है, बट एक प्लेटफॉर्म देना, एक समझाना, एक कैरेक्टर को बताना। आपने कितने शोज किए होंगे, अगर वो हीरो आपकी ना सुन के अपनी सुन के करता तो आज वो कैरेक्टर उतना हिट नहीं होता, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज थी कि वही है कि ना एक्टर को वो चीजें ना अपने अंदर कंज्यूम करनी पड़ती है जी। अगर उसने अपने अंदर कंज्यूम नहीं किया, अगर वो फील नहीं किया, लाइक मैं बोलूं अगर कोई रोने का सीन है, अगर तुम नकली रो रहे हो तो लोग तुमसे कनेक्ट कभी नहीं करेंगे 100%। उसके लिए तुमको रोना पड़ेगा, अपने माजी को याद करना पड़ेगा, ऐसी कोई चीज याद करना पड़ेगी, या ऐसा कोई हार्ट ब्रेक याद करना पड़ेगा मिनिमम के भैया। ये आपकी थ्योरी है। तो मेरी थ्योरी इस पे ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई कैरेक्टर प्ले करता हूँ सर, तो मैं उसमें इतना खो जाता हूँ कि मुझे अगर वो रो रहा है ना, तो मैं ये यूज नहीं करूंगा कि मेरा कोई मर गया, और मैं सिर्फ उस पे जाता हूँ कि ये मेरे साथ हो गया। हाँ, तो वो इतना, वो पता है वो बहुत अच्छा निकल के आता है ना, स्मूथ के। इन टचवुड अभी पिछले 4-5 साल से तो मैं जो भी शो कर रहा हूँ या जो भी मैंने काम किया है, टचवुड ऊपर वाला आगे भी ना करे,
इन 4-5 सालों में बीट हमारी बहुसिल, बीट मैत्री, क्यों थे, वंशज, कुछ रीत, जितने भी, कभी भी मुझे किसी डायरेक्टर ने या किसी क्रिएटिव ने या किसी चैनल ने फीडबैक नहीं दिया कि तू गलत कर रहा दैट्स अ विन विन पॉइंट। है, कि जान तू गलत कर रहा है। सबने ये बोला कि करता रहे, व्हाटएवर यू डूइंग सही जा रहा है, जस्ट डोंट स्टॉप वर्किंग, बिकॉज यू डू योर होमवर्क ऑन दैट। मैं सर मतलब मैं ये मानता हूं कि अगर मैं बॉम्बे में आया हूं तो मैं बॉम्बे में क्यों आया हूं, राइट, मैं काम करने आया हूं, से दूर। और जब मुझे काम मिल गया तब मैं कंफर्टेबल नहीं होता सर। काम नहीं है मैं तब थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाऊंगा, चलेगा, जब लेकिन मुझे काम मिलता है तब मैं कंफर्टेबल नहीं होता, तब मेरे अंदर एक अलग जुनून आता है। मैं 6 बजे सुबह उठ के जिम जाता हूं, मैं अपना जिम के बाद जब 9 बजे की शिफ्ट होती है उसमें 1 घंटा मुझे मिलता है, 8:30 से 9:30, क्योंकि शॉर्ट थोड़ा लेट लगता है, वो 1 घंटे में पूरा पढ़ता हूँ। मैं दिन भर स्क्रिप्ट पढ़ता रहता हूँ, दिन भर अपना, ऐसे हमारे डायरेक्टर्स कहते भी थे कितने, क्या बुड्ढों की तरह तू पेंसिल से सर्कल बनाता रहता है और हिंदी में लिख देगा, उर्दू में लिख देगा, इंग्लिश में लिख देगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी एक लाइन को आप 10 बार लिखोगे ना तो उसमें वो 10 थॉट आते हैं। करेक्ट। फिर उसमें से आपको एक थॉट पकड़ना है कि इसके साथ क्या जाएगा। तो मैं वो 10 थॉट लेके अपने डायरेक्टर के साथ बैठता था कि सर आई एम सॉरी सर, मैं बहुत आई नो आई एम पेन इन दी एस, मुझे पता है सर मैं हूं, लेकिन सर दिखना मुझे ही है। राइट। और वेरिएशन अगर नहीं है आपके परफॉर्मेंस में हाँ, तो फिर तो मैं ये बोला सर दिखना मुझे, और सर हो मैं जाएगा। नहीं चाहता कि ये शो की एक्टिंग लोग बोले, तो पिछले शो में भी हमने इसको ऐसे ही देखा, उससे पिछले शो में भी हमने इसको ऐसे ही देखा। दो टीवी में इतना कोई लार्ज लेवल पे चेंजेस नहीं आते कैरेक्टर्स में, एक पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं आप सेम ही हो जाते हो। बट मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं हर कैरेक्टर में अलग दिखूं, अपनी फिजिकलिटी से भी अलग दिखूं, मैनरिज्म से भी अलग दिखूं, टोनैलिटी से भी अलग दिखूं, तो वो कोशिश मेरी। मुझे बताओ ये अनपेड स्टोरी क्या थी, अनपेड ड्यूज वाली स्टोरी? अनपेड ये था कि मैं एक शो करता था 2019 में जी टीवी के साथ, हमारी बहू सिल्क। तो उसमें मेरा ऐसा था कि मैं शो कर रहा हूँ, मैं अपने प्रोड्यूसर से 8-9 महीने में इकट्ठा पेमेंट लूंगा, मुझे अभी नहीं चाहिए। क्योंकि जब एक बल्क में अमाउंट आता है तो आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। मंथली आता है तो आपके खर्चे इतने, पार्टीज, दोस्ती यारी, ये वो, उसमें आपका पूरा खर्चा हो जाता है। बचता है तो बहुत थोड़ा सा, और फिर क्या ही आप करोगे। और जब पैसा नहीं आता है तो यू हैव अ लिमिटेड अमाउंट, योर पॉकेट इज वेरी लिमिटेड, तो आप खर्चा भी बहुत लिमिटेड करोगे, और प्लस साइमल्टेनियसली आपका पैसा जमा हो रहा है। ओके। तो एक बार में जो आएगा। तो ये था, हमारे शो को 6-8 महीने हो गए थे, एकदम खबर आ गई कि ऑफर। तो मैंने बोला सर पैसे, तो उन्होंने बोला पैसे तो नहीं है, लॉस में चला गया। अरे बट मैंने तो लिया ही नहीं, बाकी सब ने तो 2-2, 3-3 महीने के चेक्स लिए, मैंने तो वो भी नहीं लिया। क्यों लेकिन? बट एक प्रोड्यूसर की जिद। अच्छा। नहीं है, लॉस में है। अच्छा। तो और मैं इस शहर में किसी से डरता नहीं हूँ, बॉम्बे में कोई भी क्यों ना हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, सबको बहुत इज्जत दूंगा, अच्छे से प्यार करूंगा। अगर आप मेरे साथ गलत करोगे ना तो मैं उसमें कहूं, या तो फिर आप रहोगे या मैं रहूंगा, दो में से एक चीज। आपको जो करते बने आप कर लो, मेरा मुझसे जो करते बनेगा मैं आपका कर लूंगा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया सर को, मैंने सर प्लीज पेमेंट क्लियर कर दो, ये वो नहीं मान रहा है, बहाने के लगे मैं 50% दूंगा। मैंने सर ऐसा नहीं होता, 80 दे दो, 20 रख लो आप, कोई बात नहीं, मैं उसमें भी रेडी था ना, कोई बात। तुम्हारे तो मेहनत के पैसे, मुझे वो सरदर्दी नहीं चाहिए था कि मैं इसको महीने में 50 बार कॉल करूं या 100 बार कॉल करूं। मुझे पता था अगर नहीं देगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले। बट द मोमेंट आई गॉट टू नो कि इसने किसी यूनिट के ही पैसे नहीं दिए, जो झाड़ू लगाता है उसके नहीं दिए, ड्रेस के नहीं दिए, मेकअप के नहीं दिए, किसी के पैसे, डीओपी डायरेक्टर के पैसे नहीं दिए, तो सबके फिर फोन आए और लॉकडाउन आ गया। तो मैंने कैसे पैसे निकलेगा, तो मैंने एक वीडियो बनाई गुस्से में, बहुत गुस्से में। अच्छा। और मैंने वो डाल दी। अच्छा, डाला था ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन डाल, हर जगह डाल दिया। तो लॉकडाउन था, सब घर पे ही थे, सारे मीडिया वाले, ये वो न्यूज बड़ी बन गई। अच्छा। लोग, एक तो लॉकडाउन था, काफी सिंपैथाइज भी कर रहे थे लोगों से दैट टाइम। बहुत लोगों के अटके हुए पैसे आज तक जो निकले नहीं है। हमारी किस्मत अच्छी थी, ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया तो हमारे निकल गए। आज भी बहुत लोगों के पैसे अटके, जिनका कोई अता पता नहीं है, जो बेचारे थक गए बोल बोल के।
फिर क्या हुआ? तो लॉकडाउन का हुआ, फिर मैंने कॉन्टैक्ट्स यूज किए अपने। You also approached Salman for this, right? No, I don't think so. I've approached Salman. I read somewhere, I don't know, कि you approached Salman. Maybe हाँ. we've approached everyone in the अच्छा. industry. कौन कौन From Salman sir Okay. to Farhan sir. अच्छा. फरहान सर ने तो लिटरली कॉल करके पूछा भी था INB मिनिस्ट्री पे कि क्या पंगा है। Okay. एवरी पॉलिटिशियन, ये वो सबको हमने बोला, तो प्रेशर बना या जो भी हुआ, पर फाइनली मतलब ऊपर वाला जी को अच्छा रखे, उनके सारे शोज खूब चलें, सब कुछ बहुत अच्छा हो, वापस में जी के साथ काम करूं। फिर जी ने हमारे पैसे क्लियर दिए एक 8-9 महीने 1 साल बाद। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने अपने पॉकेट से दिए पैसे। देखो वही होता है ना कि एक एक्टर जाके सेट पे काम करता है, कोई भी यूनिट का मेंबर काम करता है, वो इन एक्सचेंज मनी काम करता है और आप पे भरोसा करता है। और ऐसे टाइम पे अगर भरोसा कोई तोड़े तो उसके लिए बड़ा दिक्कत हो जाती है पूरी की पूरी। सर बताइए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू ब्रोक आल्सो ना, ब्रोक होने के बाद आप ऐसे एटीट्यूड दिखाओगे कि नहीं दे रहे, गुंडे बुलाओगे, लोगों को डराओगे, धमकाओगे। उस प्रोड्यूसर ने पुलिस वैन बुला के सबको अंदर करा दिया था, ड्रेस व्रेस वालों को जो घर के बाहर खड़े थे, सब जेल चले गए थे। तब मेरा खराब हुआ था मत्था। मैंने उसके बाद कभी कोई बैकलैश हुआ, मतलब काम मिलने उसके बाद ऐसा हुआ 3-4 जगह में फाइनल हुआ, उन्होंने नहीं लिया यार, पैसे रोके, वो एक पंगे लॉबी। फिर मुझे ब्रेक दिया तो शशि मैम ने ब्रेक दिया उसके बाद, शशि सुमित। मतलब कितने वक्त तक फिर काम नहीं था उसके बाद, या तुमको पता चल रहा था कि हाँ ये उसके रेपुटेशन है जो भी है? 1.5 साल। अच्छा, वो ब्लंटनेस के रेपुटेशन तुमको पता चल चुके थे। बट कोई बात नहीं। देखो सर, आप यू डू फॉर पीपल, अल्लाह विल डू फॉर यू, गॉड विल डू फॉर यू। तुमने अपना हक मांगा था। किसी की कोई हैसियत नहीं है इधर दुनिया में। ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिख दिया है ना, तो आपको मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, वो ताकत मर जाएगी लेकिन आपको रोक नहीं पाएगी। तो वो यकीन है जो है जिंदगी में आपका, और कुछ नहीं है। और ऐसा तो नहीं है कि मैं मर रहा था या मैं कुछ ये हो गया था या वो हो गया था या XYZ। आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन एंड टू अल्लाह हु हेल्प मी। जो भी लोगों ने मदद की, सारे एक्टर्स ने डाला, सब आ गया। कितने एक्टर्स के तो मेरे पास मैसेजेस आते थे कि हमारे पैसे अटके हैं, दिलवा दो। मैंने भाई मैं ये सोशल सर्विस नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी। मैं भी एक्टर हूँ, मेरा भी घर है, मेरी भी भाई बहन है, माँ है, बाप है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैंने अपने ही यूनिट का करवा दिया, वो बहुत है। मैं लोग बता सकता हूँ आपको, जो मेन लोग हैं आप जिनसे बात कर सकते हो। JD सर ने पैसे निकलवाए थे। सोचो अभी मैंने JD सर के साथ काम किया। तो JD सर भी यही बोलते हैं कि तू अटक गया तो अच्छा किया तूने। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। मुझे बताओ, ये आज के दौर में जहाँ पर हेट स्पीचेस का टाइम है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट एज अ पर्सन? एज अ पर्सन सर, आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। ऑनेस्टली आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। भाई इसको मानो। हमारा हिंदुस्तान, मेरे नाना, जैसे मैं बता चुका हूँ, मेरे नाना फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, तो मैं उनसे किस्से सुनते हुए आता हूँ कि बेटा दिवाली और ईद लगता था कि एक ही दिन पे हो रहे हैं। जब दिवाली होती थी तो सारे मुसलमान सब एक साथ मना रहे हैं, ईद हो रही है तो सारे हिंदू सब एक साथ मना रहे हैं। कोई फिरका था नहीं, कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब नहीं थी, कुछ ऐसे मुंह सड़ाना या मुंह बनाना नहीं था। सब, अगर किसी के घर में शीर खुरमा नहीं दो तो कंप्लेन होती थी, अरे आपने शीर खुरमा नहीं भेजाया ईद पे। दिवाली, अरे भैया आपने मिठाइयां नहीं पहुंचाई दिवाली की, ये क्या बात हुई कि बुरा माने हो क्या आप हमसे? ये माहौल हुआ करता था। आज वो डिवीजन क्यों है? आज वो डिवीजन सर, आई हैव नो आइडिया। सब पढ़ो लिखो, अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, जो जिहालत का दौर है। हाँ, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी चीजें नहीं होंगी और नहीं होनी चाहिए। मतलब हेट्रेड तो नहीं होनी चाहिए आज के वक्त में, जो इतनी भारत माता की जय बोला है कभी तुमने? भारत माता की जय ही जय सर, इसमें बोलने में क्या डिफरेंस है? तो जो लोग बोलते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, इट्स अगेंस्ट इस्लाम। नहीं, आपको पता है इस्लाम का सबसे बड़ा रूल तो यही है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स एंड देयर बिलीवर्स। सेम या व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम इज दिस। इस्लाम का मतलब क्या है? पीस। इस्लाम का मतलब पीस है। अब सर, अब ये है ना, लोग प्रॉफिट हमारे घर के बड़े समझा के बुझा के चले गए कि जाहिलों के मुंह नहीं लगना, उनसे कभी नहीं जीतोगे।
बट वो जाहिल भी रिप्रेजेंटेटिव बन के ये बात बोलते हैं कि भाई नहीं, अकॉर्डिंग टू इस्लाम इट्स रॉन्ग, हराम, व्हाटएवर। सर देखो, अगर आप हलाल जिंदगी जीने पे आओगे ना, जो लोगों को तो पता ही नहीं है, ऑनेस्टली मैं भी कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पता है, बट मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ कि मुझे मेरी तरफ से मैं किसी इंसान को तकलीफ ना दूं, और अपने कर्म सही रखो, बस तकलीफ ना दूं, वो कर्म में आ गई वो, बस हाँ, तकलीफ ना दूं, मैं खुश रहूं सबको, बस। दैट्स, मुझे कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं कमाने हैं आपके सामने एक अच्छा पोर्ट्रे करके, लेकिन नहीं, बस आई जस्ट वांट के कोई भी पूछे, हाँ जान इज अ नाइस गाय, अच्छा लड़का है, ना नथिंग मोर टू इट, नथिंग लेस टू इट। क्या बात बोला है, सो नाइस। देखो जैसे अभी मैं बीच में किसी से बात कर रहा था तो मुझे मौलाना साहब ने बोल दिया, कह रहे आप तो फिल्म इंडस्ट्री में हो, आपकी कमाई हराम है, आप तो ये नहीं कर सकते। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कि कमाई हराम है? मैं तो बोलता हूँ आप एक दिन आओ सेट पे आओ। क्यों, मौलाना साहब अगर स्पीचेस देते हैं कि उनका वीडियो नहीं बनता? ये मैं बोलूंगा, हाँ उनका वीडियो भी तो वायरल होता है, पिक्चर्स भी होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी चलते हैं, पैसे भी शायद कमा रही होगी उनकी टीम। अच्छा, इन लोगों को लगता है कि यूट्यूब से, सर देखो क्या है ना, मैंने आपको क्या बोला, जिनको Comment पता है कि हम करने के सबसे लिए। ज्यादा अक्लमंद हैं, उनके सामने आप बिल्कुल ऐसे बन जाओ कि हमें कुछ नहीं पता, और जिनको कुछ नहीं पता उनको समझाने की कोशिश करो, और वो नहीं समझे तो उनको बोल दो भाई मुझे भी कुछ नहीं पता। चुनौतियों से आप लड़ सकते हो, दूसरे वालों से नहीं। हाँ मतलब आप दान करो, आप ऊपर वाले को याद करो, आप किसी का दिल मत दुखाओ, चोरी चकारी मत करो, दैट्स इस्लाम। मस्त रहो। हाँ, इसी ये ऑलमोस्ट नियर बाय डेफिनेशन दिस इज एवरी रिलीजन, हाँ, हर रिलीजन ये सिखाता है ह्यूमैनिटी। क्योंकि ऊपर वाले ने तो इंसान ही बनाया था, फिर ये जो किया है डिवीजन, ये इंसानों ने किया है। वही है ना सर, अब मतलब अब किसको आप कितने ही समझाओगे, आप एक अच्छा इंसान बन के रहो, क्या पता आपके ही जरिए लोग बोल दें कि देखो भाई मुसलमान ऐसे भी होते हैं। विल गो टू रैपिड फायर राउंड, तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा जवाब देना है फटाफट। प्लीज प्लीज प्लीज। व्हाट वाज द लास्ट टाइम यू क्राइड? When was the last time I cried? When my nani passed away. A film you wished you acted in? हीरा मंडी। कभी किसी लड़की को स्टॉक किया है? हाँ बहुत किया है, बहुत बहुत बहुत। ग्रेसी, आंचल और मीरा, if you want to choose any one of them. For another project? हाँ, मीरा, I would choose मीरा। क्यों, ग्रेसी आंचल अच्छे एक्टर नहीं है? नहीं, they're good, but मैंने recently मीरा के साथ काम किया है, उनके साथ अभी हो गया 4-5 साल, तो लास्ट फिल्म जो तुमने देखी? लास्ट फिल्म भैया जी, मनोज बाजपेयी। एक आउटफिट जो तुम उर्फी जावेद से लेना चाहोगे? आई थिंक द पंखे वाला, वो जो फैन वैन गर्मियों में। भोपाल या मुंबई, योर फेवरेट फूड हब? ऑलवेज भोपाल। एक्टर नहीं होते तो क्या होते? एक्टर नहीं होता तो कहीं दुबई में या बाहर इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा होता। वन थिंग वन डोंट नो अबाउट यू? दैट आई एम एग्रेसिव। हाँ, गमले वाला। वन स्लैंग इन भोपाली? क्यों खमिया? अगेन क्यों खमिया? जान की ड्रीम गर्ल की डेफिनेशन क्या है? ड्रीम गर्ल like for what, like to get married or to have a girlfriend? मैरिड, मतलब मेरी दो ड्रीम, मतलब ड्रीम गर्ल अच्छा, एक दो गर्लफ्रेंड के लिए भी लड़कियां ड्रीम होता है। एक शादी दो करोगे, एक करोगे? शादी तो एक ही करूंगा, क्योंकि पापा ने भी एक की, दादा ने भी एक की, तो मैं चाहता तो हूँ dream फैमिली girl, वाला। तो वो शादी वाली ड्रीम She should be like very mature first. Second, I would love के if my wife, you know, future में काम करे। मैं चाहूंगा कि मेरी वाइफ काम करे और प्रोडक्टिव रहे दिन भर, ये नहीं कि घर के कामों में, बाहर के कामों में अपने टैलेंट। हाँ, एंड कैलकुलेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इस सवाल का जवाब तुम देना चाहो तो दे सकते हो। व्हाट इज योर पर डे? पर डे कहाँ पे? So it keeps changing, like to be like really honest, shows के साथ साथ। एंड मैं एक आपको सच बताता हूँ, एक एक्टर की लाइफ ऐसी होती है कि अगर आप एक शो कर रहे हो और आपने 1.5 साल तक शो नहीं किया तो आपका पर डे थोड़ा कम हो जाता है। अगर आपका शो कोई हिट नहीं हुआ है तो आपके नेक्स्ट शो में पर डे सेम रहता है, इतना बढ़ता नहीं है। और अगर आपका कोई शो सुपर हिट हो जाता है देन यू कैन आस्क whatever the amount you want to. So my last per day was मजा आया बात अरे, करके। thank you so much. प्लेजर टॉकिंग टू यू।